नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या दिया है, बोला है अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 3 मीटर। सो कॉपर वायर है जिसका लेंथ हमको दिया है 3 मीटर। सो 3 मीटर लेंथ कैसा दिया, देखो 1 मीटर यहां से यहां दिया हुआ है, देन 1 मीटर यहां से यहां दिया, देन 1 मीटर यहां से यहां दिया हुआ है। ठीक है, मतलब 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। आगे क्या बोला है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मिलीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मिलीमीटर स्क्वायर, करेक्ट। सो 1 मिलीमीटर, मिली का मतलब होता है 10⁻³ उसका स्क्वायर है, करेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। क्लियर, ओके। आगे क्या बोला, पासेस थ्रू एन अरेंजमेंट ऑफ टू फ्रिक्शनलेस पुलीज P1 एंड P2। वन एंड ऑफ द वायर इज रिजिडली क्लैम्प्ड एंड अ मास ऑफ 1 kg is hanged from the other end। अब ये बोला कि ये रिजिडली सपोर्टेड है, ये पुली P1 है, ये भी एक रिजिड सपोर्ट है, ये P2 ये भी एक रिजिड सपोर्ट से क्या है, बंधा हुआ है। और एक जो वायर है वो एक एंड जो है वो रिजिड सपोर्ट से बंधा है, और दूसरा जो एंड वायर का वो 1 kg मास से अटैच्ड है, 1 kg मास से क्या है, अटैच्ड है। देन क्या बोला है, इफ द यंग्स मॉडुलस ऑफ द कॉपर इज 10 into 10⁻10। So Young's modulus given at 10 into 10⁻10 Newton per meter square. Then the elongation in the length is delta L पूछा हुआ है। So यहाँ पर देखो एक सिंपल सी बात है, यहाँ पर 1 kg का फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो 1 kg वेट है, तो 1 kg के वजह से क्या होगा, जो फोर्स एक्सर्ट होगा वो कितना होगा, m into g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये कितना हो जाएगा, तो मास 1 kg है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अप्रोक्सीमेटली कितना है 10, तो इसका मतलब 10 न्यूटन का लोड जो है यहाँ पर लग रहा है। अब ये जो है ये स्प्रिंग जो है, सॉरी ये जो वायर है ये एक ही वायर है, सेम वायर, तो यहां से इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, मतलब इस वाले वायर पे भी कितना लगेगा, 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई होगा, और इस वायर पे भी कितना अप्लाई होगा, 10 न्यूटन का जो फोर्स है वो अप्लाई होगा। तो सारे वायर में कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई होगा। क्लियर। अब यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है, तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला है फोर्स इनटू लेंथ अपॉन एरिया इनटू एलोंगेशन डेल्टा एल। सो डेल्टा एल इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स इनटू लेंथ अपॉन एरिया इनटू यंग्स मॉडुलस। ये डिवाइड में था, इधर गया मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई यहां पर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सो देयरफॉर वी गेट द फोर्स F, राइट। तो फोर्स का वैल्यू कितना है, 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन, और टोटल इलोंगेशन कितना है, देखो 1 मीटर यहां भी है, 1 मीटर 1 मीटर, तो टोटल इलोंगेशन कितना है, सॉरी टोटल लेंथ कितना है 3 मीटर, होल डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया कितना मिला है, 1 into 10⁻⁻6। सो 1 into 10⁻⁻6 एंड यंग्स मॉडुलस कितना है, 10 into 10⁻10। सो 10 into 10⁻10 बराबर। सो जस्ट इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो ये 10 और ये 10 डिवाइड हो गया, कैंसिल, तो ये कितना बचा हमारे पास 3। सो ये लिख दिया हमने 3 एज इट इज, इनटू ये -6 से ये +10 है, पावर 10 की कितना बचा +4, तो +4 है, 10 की पावर ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा -4, तो इसको लिख सकते हैं हम 0.3 into 10⁻⁻3, राइट। यूनिट क्या होगा, मीटर, और 0.3 10⁻³ का मतलब क्या होता है, मिली, तो ये हो गया मिलीमीटर। सो इलोंगेशन डेल्टा एल कितना आ गया, 0.3 मिलीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, यस डी ऑप्शन। सो डी इज द करेक्ट आंसर। सो होप इट इज क्लियर टू एवरीवन।